आज देखिए बोगीबील ब्रिज, भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज। ब्रह्मपुत्र एक विशाल नदी जो इतनी बड़ी है कि इसे बहता हुआ सागर कहा जाता है। आसाम को ये नदी एक खास जगह बना देती है, पर यह नदी यहां के लोगों को बांटती भी है। इसका समाधान भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज, जो आसाम के लोगों की जिंदगी बदल के रख देगा। सेवन सिस्टर्स तक पहुंचने का रास्ता असम। इस उपजाऊ धरती पर उगती है असम की मशहूर जेट ब्लैक टी। इस वैली में बहती है एक नदी ब्रह्मपुत्र, जिसे भगवान ब्रह्मा के पुत्र की तरह पूजा जाता है। असम न सिर्फ पूरे देश से बल्कि पूरी दुनिया से लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन असम के लोग बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र का तेज बहाव यहां के लोगों को विभाजित करती है। अरुणाचल से इस हिस्से तक आने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी, और अरुणाचल के नॉर्थ के हिस्से तक या अरुणाचल के साउथ के हिस्से तक आने के लिए लोगों को बहुत वक्त लगता था, जिससे लोगों के टाइम की और पैसों की बर्बादी होती थी। और वेस्ट में हमें लगभग ईस्ट पूल से रास्ता बदलना पड़ता था, और इसमें करीब 10 से 12 घंटे लग जाते थे, क्योंकि वहां रास्ते नहीं थे और हर साल बाढ़ आ जाती थी और उसकी वजह से बनी सड़कें बह जाती थी। इस इलाके की अनोखे भूगोल का मतलब था रोड और रेल यात्रियों के लिए लंबे चक्कर, और इसका असर असम के ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर पड़ता था। सबसे पहले तो हमारी डिफेंस फोर्सेस उन्हें इंडो चाइना बॉर्डर पर तेजी से भारी हथियार और सैनिक तैनात करने होते हैं, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश से असम के डिब्रूगढ़ तक आने वाला जो रेल रूट है, पहले 500 किलोमीटर लंबा घुमावदार रूट था, जिसका इस इलाके में ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत बड़ा महत्व था, और यहाँ के लोगों की जिंदगियों पर भी काफी गहरा असर पड़ता था। एक बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना साकार हो रही है, भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज। 4.9 किलोमीटर लंबे बोगीबील ब्रिज को नॉर्थ बैंक से सीधा अपर असम को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अरुणाचल प्रदेश से डिब्रूगढ़ का सफर सिर्फ 100 किलोमीटर लंबा रह जाएगा। मगर पहले हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को विशाल ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाना था, एक काम जो पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं किया गया। तो बोगीबील भारत का पहला और पूरी तरह वेल्डेड ब्रिज कंस्ट्रक्शन है। इसमें 2 डेक हैं, जहां निचले डेक में 2 ट्रेन्स चला करेंगी और ऊपर वाले डेक में 3 लेन का रोड होगा। इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 80,000 मेट्रिक टन स्टील की जरूरत पड़ी। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में इस्तेमाल हुई स्टील से 3 गुना ज्यादा स्टील है। पर कहीं से भी इतने बड़े स्ट्रक्चर्स लाने के लिए ये जगह बहुत दूर है, और ब्रह्मपुत्र भी बहुत खतरनाक है। साइट पर इस नाजुक काम को करने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। HCC टीम ने ब्रह्मपुत्र के किनारे पर एक फैब्रिकेशन यार्ड बनाया, जहां रोजाना 2000 मैट्रिक टन स्टील प्रोसेस की जा सकती है। इस पुल के लिए 12,800 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग करनी पड़ी, जो पृथ्वी के 2 चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है। बनाने के बाद एक अकेले हिस्से का वजन 1700 टन होता है। उन्हें इस नदी के पार ले जाना बहुत जोखिम भरा है।
HCC टीम ने स्ट्रक्चर को नदी तक पहुंचाने का एक नायाब तरीका निकाल लिया। खास तौर से डिजाइन की गई क्रेन्स स्ट्रक्चर को फैब्रिकेशन यार्ड से बाहर धकेलती है। खास तौर से बने जैक और विंचेस पूरी तरह वेल्ड हो चुके स्टील के स्ट्रक्चर्स को एक बार में 10 स्ट्रक्चर्स की दूरी तक खींचते हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना, ये सिस्टम एक बार में 26 एयरबस A380 खींच सकता है, जिससे नदी पर टीम की निर्भरता और खतरा दोनों कम हो जाते हैं। बोगीबील ब्रिज तैयार है, वो भी एक बहुत ज्यादा भूकंप आने वाले इलाके में, एक खतरनाक और मुश्किल नदी के ऊपर। ये अगले 120 साल तक इस इलाके और ट्रैफिक की सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं अपने शहर तक जा सकता हूं और उसी दिन वापस भी आ सकता हूं। ये लोगों के लिए एक वरदान है और इससे लगभग लोगों का 10 से 12 घंटे का समय बचता है गुवाहाटी जाने के लिए, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या आपका कोई छोटा मोटा काम हो। और पुल बनने से लोगों को काफी सुविधा हो रही है और ये पुल लोगों को विकास की ओर ले जा रहा है। बोगीबील ने असम के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन के करीब ला दिया है। बोगीबील असम के सबसे अनोखे गिफ्ट को बाकी दुनिया के पास भी ला रहा है। बोगीबील ब्रिज बनने के बाद हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अब हम लोग दिन में कम से कम 2 बार चाय पत्ती सप्लाई करते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम। ये बोगीबील ब्रिज बनने से पहले डिब्रूगढ़ पहुंचने के लिए हम लोगों को कम से कम 1000 रुपए खर्च करने पड़ते थे और लगभग वहां पहुंचने के लिए हमें 4 घंटे लगते थे। पर ये बोगीबील ब्रिज बनने के बाद अभी 1.5 घंटे के अंदर हम लोग डिब्रूगढ़ पहुंच जाते हैं। बहुत सुविधा हो गई। और डिब्रूगढ़ से आसाम की जानी मानी चाय अपनी सुबह की चाय का इंतजार करते भारतीयों तक सही समय पर पहुंच जाती है। आसाम की चाय, जानी मानी आसाम की कलाएं, शिल्प और वस्त्र और भी बहुत कुछ। हर चीज जो पहले मुश्किल और नामुमकिन होती थी वो अब ट्रेन के पहुंचने से मुमकिन हुई हैं। ढोला सादिया और बोगीबील जैसे पुल जो ब्रह्मपुत्र के किनारों को जोड़ते हैं और पूरे आसाम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही तेजी से विकास की ओर ले जा रहे हैं।